काव्य पाठ के सांझे पटल श्रेष्ठ कवि श्रेष्ठ कविता के सभी सम्मानित दर्शकों को रमन शांडिल्य का सादर नमस्कार। विश्व साहित्य के अथाह सागर से हम आपके लिए निकाल कर लाए हैं एक और रत्न, और यह काव्य रत्न है अंग्रेजी रोमांटिक मूवमेंट के मजबूत स्तंभ पीबी शैली की द इंडियन सेरेनेड। रोमानी उदासी भरे इस प्रेम गीत को भावानुवादित कर हमसे साझा कर रहे हैं एक ऐसे व्यक्तित्व जो हिंदी और उर्दू के सशक्त कवि और अनुवादक हैं तथा जिन्हें साहित्य सेवा के लिए हाल ही में हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा बाबू बाल मुकुंद सम्मान से सम्मानित भी किया गया है। तो आइए काव्य प्रस्तुति के लिए हम स्वागत करते हैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र के अंग्रेजी विभाग के रिटायर्ड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट प्रोफेसर दिनेश। श्रेष्ठ कवि श्रेष्ठ कविता के पटल पर मैं दिनेश दधीची आप सबका स्वागत करता हूं। 19वीं सदी के शुरू में ब्रिटिश लिटरेचर में रोमांटिक रिवाइवल का जो दौर चल रहा था, उसके चुनिंदा कवियों में पीबी शैली का नाम भी शामिल है। उन्होंने द इंडियन सेरेनेड नाम की एक रोमानी कविता लिखी है, जिसमें युवा हृदय के भावुक प्रेम की पीड़ा बड़े खूबसूरत ढंग से व्यक्त हुई है। द इंडियन सेरेनेड नाम की कविता हो और हिंदुस्तानी भाषा में, हिंदी में वो उपलब्ध ना हो, ये बात मुझे बहुत अजीब लगी थी। इसलिए इसी हिंदुस्तानी प्रेम गीत को हिंदी कविता के रूप में मैं आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूं। सेरेनेड एक खास तरह का प्रेम गीत होता है, जिसे युवा कवि, युवा प्रेमी अपनी प्रेमिका के शयन कक्ष की खिड़की के पास जाकर गाता है। तो प्रस्तुत है ये हिंदुस्तानी प्रेम गीत। रात की पहली पहली मीठी निद्रा में मैं तेरे सपने देख के अक्सर उठ जाता हूं, जबकि हवाएं हौले हौले मुझको लगती हैं मानो सांसें लेती सी, और चमकते हैं जब तारे भी कुछ ज्यादा। रात की पहली पहली मीठी निद्रा में मैं तेरे सपने देख के अक्सर उठ जाता हूं, जबकि हवाएं हौले हौले मुझको लगती हैं मानो सांसें लेती सी, और चमकते हैं जब तारे भी कुछ ज्यादा। तभी तेरे सपनों से उठकर बैठा हूं मैं। ऐसे में ये कौन सी शय मेरे पैरों में, जाने कैसे मुझको यूं लेकर आई है तेरे कमरे की खिड़की तक। ओ प्रिय, ओ प्रियतमे। ऐसे में ये कौन सी शय मेरे पैरों में, जाने कैसे मुझको यूं लेकर आई है तेरे कमरे की खिड़की तक। ओ प्रिय, ओ प्रियतमे। घूमती फिरती हवाएं हैं पड़ी मदहोश उस तारीख और खामोश जलधारा के सीने पर, और चंपक की महक है बेअसर कि जैसे ख्वाब में आए मधुर कुछ भाव मन में। और यह शिकवा जो बुलबुल कर रही है खत्म हो जाता है उसके अपने सीने में, कि जैसे मुझे भी है खत्म होना तेरे सीने पर। आह मेरी प्रीतमे। घास पर से तू उठा लेना मुझे, मर रहा हूं, खो रहा हूं होश और नाकाम हूं मैं। घास पर से तू उठा लेना मुझे, मर रहा हूं, खो रहा हूं होश और नाकाम हूं मैं। काश तेरे प्यार के चुंबन बरस जाएं मेरे इन सर्द होठों पर कभी, इन मेरी पीली पड़ी पलकों के ऊपर। काश तेरे प्यार के चुंबन बरस जाएं मेरे इन सर्द होठों पर कभी, इन मेरी पीली पड़ी पलकों के ऊपर। मेरे गाल ठंडे और बेरौनक पड़े हैं, और मेरा दिल धड़कता है यूं ही बेसाख्ता बेचैन सा। मेरे गाल ठंडे और बेरौनक पड़े हैं, और मेरा दिल धड़कता है यूं ही बेसाख्ता बेचैन सा। इसको अपने सीने से लगा ले, बस वहीं जाकर के आखिर टूट जाना है इसे। इसको अपने सीने से लगा ले, बस वहीं जाकर के आखिर टूट जाना है इसे। तो अभी आप सुन रहे थे प्रेमिका के लिए बहुत ही कोमल भावों को संजोती अंग्रेजी रोमांटिक मूवमेंट के मजबूत स्तंभ पीबी शैली की ये भावानुवादित रचना। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक जान पड़ता है कि रोमांटिक मूवमेंट का अर्थ सिर्फ इंसानी और जिस्मानी प्रेम नहीं है,
रोमांटिक कवि प्रकृति प्रेमी, कल्पनाशील, स्वप्न दृष्टा, यथार्थ से दूरी बनाए रखने वाले कवि माने जाते हैं। इन कवियों के लिए दूर के ढोल सुहावने वाली बात बिल्कुल सही, सटीक और उचित प्रतीत होती है। वर्ष 1792 में जन्मे पीबी शैली संशयवादी, स्वच्छंदतावादी, अतिवादी तथा नास्तिक थे, किंतु वे आशावादी भी थे। उनकी महत्वपूर्ण कृतियों में ओसिमेंडियास और टू द वेस्ट विंड, टू ए स्काईलार तथा उनकी राजनीतिक काव्य कृति द मास्क ऑफ अनार्की आदि है। इस महान कवि पीबी शैली की जीवन यात्रा बहुत ही संक्षिप्त, मात्र 30 वर्ष की रही। वर्ष 1822 की एक दुखद नाव दुर्घटना में उनका देहांत हो गया। श्रेष्ठ कवि, श्रेष्ठ कविता, अद्वितीय गीतकार के रूप में अविस्मरणीय इस श्रेष्ठ साहित्यकार को हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करता है। अगले एपिसोड में आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक जुड़े रहें श्रेष्ठ कवि, श्रेष्ठ कविता से।